जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सभी सनातनी भाइयों को मेरा नमस्कार स्वीकार करें। आज हम बात करने वाले हैं मुहर्रम के ऊपर। आपको पता है कि आज मुहर्रम का त्यौहार भारत में मनाया जा रहा है। मेरा प्रश्न आपसे ये है, आप सभी लोग बताएं कि क्या ये जो मुहर्रम का त्यौहार है, इसे शोक के त्यौहार के रूप में मुस्लिम समाज के लोग मनाते हैं? क्या आपने कभी ऐसा शोक देखा है जो हुड़दंगई का रूप लेता हो, जहां पर मुहर्रम के ताजिए के जुलूस के नाम पर हुड़दंगई की जाती हो, सरेआम नंगी तलवारें लहराई जाती हों, अलग अलग प्रकार के हथियार यूज किए जाते हों, और सड़कों पे जुलूस के दौरान आम पब्लिक को जिस तरीके से जो भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है, उसका जिम्मेदार कौन है? और आप देखेंगे कि देश भर के हर साल का ये न्यूज़ है कि मुहर्रम के बाद बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसमें कई सारे लोग जो है घायल होते हैं, मार दिए जाते हैं। इनकी जो है मनबड़ाइयों की वजह से इनके गुंडागर्दी जो है सरेआम सड़कों पर दिखती है। मुहर्रम का वैसे तो त्यौहार ये लोग जो है हजरत हुसैन के शहादत के रूप में मनाते हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि शहादत जो शोक के रूप में ये जो शिया मुसलमान हैं जो इसे मनाते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से त्यौहार का जो सेलिब्रेट करना है, जो इस तरीके से त्यौहार को मनाया जाना है, क्या उस पे सरकार को कोई एक अच्छी गाइडलाइन, एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन लेकर के नहीं आनी चाहिए? आप देखेंगे कि देश भर में ये त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। आपको इस मुहर्रम के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं तो ये करबला में हुई जो है हजरत इमाम हुसैन या फलाना जो भी था उसके कत्ल हो जाने पे, यानी कि उसकी शहादत के रूप में जो है ये मनाया जाता है त्यौहार। वहाँ पर ये माना जाता है कि करबला जो है इराक की राजधानी बगदाद से 680 किलोमीटर एक छोटा सा कस्बा जो है वहाँ पे इस जंग के दौरान उनके कई सारे परिवार के लोग जो है 72 लोग के आसपास, जिसमें 51 महिलाएं, कुछ बच्चे, जिसमें हजरत इमाम हुसैन के 6 साल के बच्चे को भी मार दिया गया था। अब देखिए, ये मुसलमानों का इतिहास ऐसा रहा है कि ये मुसलमान स्वयं लड़ते रहे हैं, यानी कि करबला का जो इतिहास रहा है उसमें मरने वाला भी मुसलमान रहा है और मारने वाला भी जो है मुसलमान रहा है। मैं उसके इतिहास की तरफ नहीं जाता, मैं केवल आप सनातनी भाइयों से पूछता हूं कि क्या जिस तरीके का हुड़दंग आपको देखने को मिलता है, क्या वो हुड़दंग पे कोई रोक नहीं होनी चाहिए? इस मुहर्रम के जुलूस में पुलिस वाले लगाए तो जाते हैं, लेकिन वे भी बेचारे लाचार होते हैं, हाथों में डंडा लेकर के खड़े होते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके हाथों में नंगी तलवारें, बेल्ट, छर्रे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं जो उनके हाथों में होती हैं, और वो उसका उपयोग जो है लोगों को डराने धमकाने, आप पूरे शहर को सहमा सा देख सकते हैं आज के दिन। क्या इस तरीके से शोक मनाया जाना आपको उचित लगता है? क्या ये शोक मनाने का कोई एक अच्छा परिप्रेक्ष्य हो सकता है? शोक क्या इसी तरीके से मनाया जाता है? शोक के नाम पर ये हुड़दंगई का रूप ले चुका है ये त्यौहार। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा शोक भरा त्यौहार सनातन संस्कृति में भी मनाया जाता है, हमारे धर्म में भी मनाया जाता है? जहां तक मुझे याद है ऐसा कोई भी त्यौहार नहीं है। हम बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं है जिसमें हमें हमारी वजह से आम पब्लिक को नुकसान का सामना करना पड़े। हमारे जुलूस, हमारी जो भी जुलूस निकाले जाते हैं, चाहे वो अ, आप मान लीजिए नवरात्रि के रूप में, ठीक है, चाहे महाराष्ट्र वगैरह में महाराज शिवाजी की जयंती पर जो है मनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप इस तरीके का हुड़दंग कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ये सरेआम गुंडागर्दी करते हुए रोडों पे मिल जाते हैं, सड़कों पर जहां पर आम पब्लिक को भारी जो है नुकसान उठाना पड़ता है। ये तोड़ फोड़ करते हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं, ये आम पब्लिक को परेशान करते हैं, ये रूट डाइवर्ट करते हैं। मैं इन प्रॉब्लम्स को फेस कर चुका हूं, तब मैं बात करने आया हूं। क्या शोक इस तरीके से मनाया जाता है? क्या दुख इस तरीके से मनाया जाता है? मैं मानता हूं आपकी आस्था है, लेकिन अब ये आस्था से भरा जो त्यौहार था इनका,
जैसे ये शोक का नाम देते हैं, वह पूरा का पूरा हुड़दंग बन के रह चुका है। केवल और केवल हुड़दंग देखने को मिलते हैं जुलूस के नाम पर। ये जो ताजिए निकाले जाते हैं, इन ताजियों में सबसे ज़्यादा जो हुड़दंगई होती है वो यहीं होती है। आप कल के न्यूज़पेपर या अभी 1-2 घंटे बाद आप अगर न्यूज़ उठा करके देखेंगे तो बहुत सारी जगहों से आपको वो न्यूज़ सुनने को मिलेगी जो आप नहीं सुनना चाहते हैं। और ये हर साल का है, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट का इस पे कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं है कि आप किस जगह पे निकाल सकते हैं। अगर यूपी में बात करें तो यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सारी गाइडलाइनें निकाली हैं, गाइडलाइनों का पालन होता है वो कुछ सालों से, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से होता हुआ नहीं दिखता है। क्योंकि गाइडलाइन सरकारें बना तो देती हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन बड़ी जगहों पे तो हो जाता है, लेकिन छोटी जगहों पर जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से नहीं होता है, जिसके कारण बहुत सारी असुविधाएं जो है आम पब्लिक को जो है उठानी पड़ती है। हर एक व्यक्ति, सबसे ज़्यादा ये टारगेट हिंदुओं को करते हैं, हमेशा करते रहे हैं। ये अपने हर त्योहारों के बाद जो है हिंदुओं के ऊपर टारगेट करते हैं। इनके सारे के सारे त्योहार जो है टारगेटेड, आपका एक ही टारगेटेड जो लक्ष्य है, जो एम है वो हिंदू होता है। ये इन त्योहारों के आड़ में भी जो है ऐसी चीज़ें करते हैं और उसके बाद से मीडिया बैठ करके इनका बचाव करते हुए मिलती है कि ताजियों के बीच में हिंदुओं को जाना क्यों ज़रूरी है। तो मैं तभी पूछना चाहता हूँ कि भाई जब हमारे जुलूस निकाले जाते हैं तब भी ये पत्थर मारते हैं, थूकते हैं। आपने उज्जैन वाली घटना देखी होगी, ठीक है। आप तो दिल्ली के जहांगीरपुरी की घटना देखी होगी, कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर आपको हिंदुओं के जुलूसों में जो है इनके थूकने, पत्थरबाजी, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन वहीं इनके जब जुलूस निकलते हैं तो ये हाथ में नंगी तलवारें लेकर के, अगर हिंदुओं के जुलूस हो तो कई सारे गाइडलाइंस आ जाते हैं, आपको डीजे इतना तेज़ नहीं बजाना है, आपके इन इलाकों से नहीं जाना है। इनके लिए क्यों कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों के तरफ से नहीं जाना है? क्यों नहीं? क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, आप उधर से जाइए, ठीक है, आप नारे लगाइए, ठीक है, आप जो मर्जी करिए, ठीक है, वहाँ छेड़िए, नुकसान करिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाइए, हिंदुओं के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाइए, उनके घर के माँ बहनों को छेड़िए। ये सारी घटनाएं क्रम वाइज देखी जा सकती होती हैं। मैंने ये घटनाएं अपनी आंखों से देखा है और इसलिए मेरा प्रश्न रहा है कि क्या मुहर्रम जैसे त्योहारों पर सरकार को रोक नहीं लगाना चाहिए? अगर रोक नहीं लगा सकती है सरकार, सरकार के अंदर इतनी पावर, इतनी गट्स नहीं है, तो कम से कम एक अच्छी गाइडलाइन, ठीक है, एक रूट इनका फिक्स होना चाहिए कि आप उसी रूट से जाएंगे, उसी रूट से आप आएंगे, ठीक है। किसी भी हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में या इनका रूट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है तो जो कि जनरली होता है, ठीक है, उस पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मिला जुला करके बात वहीं आके रह जाती है कि ऐसे त्योहारों के पीछे मुख्य कारण क्या है। आप जानते हैं ये त्यौहार शुरू हुए बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ, आप कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से जो है ऐसा माना जाता है कि ये त्यौहार शुरू हुए थे, ठीक है। और लगातार दिल्ली से, और उसका मुख्य केंद्र बिंदु लखनऊ माना जाता है। और ये धीरे धीरे पूरे देश के सिया मुसलमान इसे मनाते हैं, दुख के शोक के रूप में वो अपने आप को कष्ट देते हैं। लेकिन अब वो अपने आप को कष्ट देने का रिवाज नहीं रह गया है, वो दूसरों को कष्ट देने के मकसद से ये त्यौहार मनाते हैं, और सामान्यतया हिंदुओं को। तो मैं बार बार हिंदुओं से कहता हूँ कि आप इन मांगों को तेज करें। ऐसे त्यौहार, चाहे बकरीद जैसे त्यौहार हों जिसपे सरेआम बकरे को काट करके गंदगी फैला दिया जाता है, सड़कों पे खून बिखरा पड़ा रहता है, मुहर्रम जैसे त्यौहार जहाँ पे सरेआम जो है नंगी तलवारें, हथियारों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे त्योहारों पे सरकार को बैन लगाना चाहिए। या बैन अगर नहीं भी लगाते हैं तो एक रूट फिक्स डाइवर्जन होना चाहिए, इनका रूट डाइवर्जन, कि आप यहीं से आएंगे, यहीं से जाएंगे, ठीक है। कहीं भी किसी भी तरीके की हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए, सरकार को इस पे रोक लगाना चाहिए। एक बात और मैं आपसे करना चाहूँगा कि मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरा जीरो से शुरू हुआ ये सनातन का परिवार अब 58 लोगों का हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि आपका साथ हमको ऐसे ही मिलता रहेगा। मैं आपके हित की बात करने के लिए सदैव तत्पर हूँ, मैं सनातन की बात करने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।